नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और लेबनान के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल और लेबनान के बीच में एक शांति समझौता हुआ था कि अब से लेबनान बेस्ड संगठन जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा और हम एक शांति समझौता करते हैं। और ये शांति समझौता नवंबर 2024 में हुआ, पर अब हमें ये नजर आएगा कि इजराइल ने इस शांति समझौते को तोड़ दिया है। तो जानेंगे आखिरकार क्या कारण है कि इजरायली सैनिकों ने दोबारा से गोलियां चलाई लेबनान के अंदर और क्या उन्होंने जवाब दिया है। साथ में हम ये जानेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस चीज को लेके क्या कहा और यूएसए के व्हाइट हाउस या फिर यूएसए की सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर उसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एक दो स्लाइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है इजराइल का लेबनान पर हमला, क्या युद्ध फिर से शुरू होगा? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इजरायली सैनिकों ने गोली चलाई और दक्षिणी लेबनान के अंदर लगभग 22 लोगों को मारा गया। ये चीज यहाँ पे कही गई है और ये भी कहा गया है कि जो आपकी सीज फायर डील है कहीं ना कहीं वो आपकी टूट भी सकती है। सेम बात यहाँ पे लिखी गई कि इजराइल ने अटैक किया और 22 लोगों को मारा गया दक्षिणी लेबनान के अंदर। आगे आप एक तस्वीर देख पाओगे यहाँ पे किस तरीके से तबाही आपको नजर आएगी। यहाँ पे यूएसए की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था कि 60 दिन के अंदर अंदर इजरायली सैनिक पीछे हट जाएंगे, उसको एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं भाई इस सारी चीज के बारे में। ठीक है, हुआ क्या है, क्या मुद्दा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक युद्ध स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर 2023 को। और इस युद्ध के अंदर गजा की तरफ से या हमास की तरफ से आपका एक संगठन आता है उन्हें सपोर्ट करने, जिसे बोलते हैं हिजबुल्लाह। और ये जो संगठन है ये लेबनान देश के अंदर आपको मिलेगा और इसको सपोर्ट कौन करता है? ईरान इसे सपोर्ट करता है। गजा के अंदर जो संगठन है हमास, उसे भी ईरान ही सपोर्ट करता है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में एक संगठन हमास की मदद करने आता है और उस संगठन को जवाब देने के लिए इजराइल की सेना ने अटैक किया लेबनान के अंदर। और काफी ज्यादा तबाही होने के कारण और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जब मारे गए, उसके कारण हिजबुल्लाह के बीच में और इजराइल के बीच में नवंबर 2024 में एक समझौता होता है। और उस समझौते में यह कहा गया कि जो इजराइल है वो लेबनान को छोड़ के वापस अपने देश में चला जाएगा, पर उन्हें 60 दिन का समय चाहिए। अब 60 दिन पूरे हो चुके थे संडे को और जो लेबनान के लोग थे वो वापस से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। और उसी समय इजराइल की सेना ने गोली चलाई और वहां पे कुछ लेबनानी नागरिकों को मार गिराया, जिसमें कुछ एक लेबनान के सोल्जर्स भी थे। अब इजराइल की सेना ने जवाब दिया है कि उन्होंने गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि कुछ गाड़ियां जो आपकी आ रही थी गांव की तरफ, जो कि इजराइल के बॉर्डर के पास पड़ता है, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि उन गाड़ियों के ऊपर फ्लैग थे हिजबुल्लाह संगठन के। इस करके उन्हें थोड़ा सा डर रियलाइज हुआ या उन्हें लगा कि शायद हिजबुल्लाह के लोग अपने यहाँ पे आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे गोलियां चलाई। ये आपका जवाब था किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। पर यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल को जो समझौता हुआ था उसका पालन करना चाहिए और पीछे की तरफ हट जाना चाहिए या फिर लेबनान को खाली कर देना चाहिए। अब लेबनान एक ऐसा देश है जो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? इजराइल के साथ। अब इजराइल ने अटैक किया किसके ऊपर? लेबनान के ऊपर और दक्षिणी लेबनान के ऊपर जो इजराइल के नजदीक है। इजराइल ने ये कहा कि ये जो संगठन है हिजबुल्लाह, ये क्या करता है? इस दक्षिणी लेबनान के एरिया से ऑपरेट करके हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हमें इस एरिया में थोड़ा सा प्रभाव जमाना होगा ताकि हम हिजबुल्लाह को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकें और दोबारा से इनकी हिम्मत ना हो इजराइल के ऊपर अटैक करने की, इजराइल के नागरिकों को मारने की। ये सारी चीजें यहाँ पे पैरेलली चलती रही। और दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है यूएसए की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से। वो क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो समझौता हुआ था 60 दिन का, इस समझौते को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, हम इजराइल को और टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन है ये हम देंगे 18 फरवरी तक, यानी लगभग आप कह सकते हो 22 से 23 दिन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे किसे?
इजराइल को कि इजराइल अपनी सेना को पीछे की तरफ लेके जा पाए। यहां पे हमें हर जगह ये चीज नजर आएगी कि जो आपका अमेरिका है वो हमेशा हमेशा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा आपको इजराइल का। देखो यहाँ पे हमास के बीच में और इजराइल के बीच में जो शांति समझौता हुआ उसमें भी अमेरिका ने किसका साथ दिया? इजराइल का साथ दिया। यहाँ पे हिजबुल्ला के बीच में या लेबनान के बीच में और आपका इजराइल के बीच में समझौता हुआ उसमें भी आपके इजराइल का ही साथ दिया अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं देखो वोयलेशन हर बार हमें करता हुआ नजर आएगा। कौन? वोयलेशन, जो आपके समझौते हुए हैं उनका उल्लंघन हमेशा आपका इजराइल ही करता हुआ नजर आएगा। और इजराइल अपनी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे जो वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल करके इनको जवाब देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, लगभग 120 के आसपास और 22 के आसपास लोग मारे गए हैं लेबनान के अंदर। तो इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि इसमें बच्चे भी थे, लगभग 6 औरतें भी थी जो मारी गई। तो उनका शायद कोई भी कह सकते हो ईरान इजराइल के प्रति, ठीक है, गलत रुख नहीं था। इजराइल ने बेवजह उन बेगुनाह लोगों को मारा जो आपके अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। उन्हें लगा कि 60 दिन पूरे हो चुके हैं, इजराइल की सेना निकल जाएगी, पर इजराइल की सेना नहीं निकली। तो उनमें उनकी गलती नहीं है, जबकि इजराइल की सेना को थोड़ा सा सोचना चाहिए यहाँ पे कि आम नागरिकों को मारना जो है वो सही नहीं है। देखो इजराइल और हमास के बीच में समझौता हुआ तो हमास ने समय समय पे उन बंधकों को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है और चीजें नॉर्मल होने की तरफ है। कल ही एक स्टेटमेंट आई थी और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से ट्रंप ने ये बात कही है कि गजा को पूरी तरीके से खाली कर देना चाहिए, ताकि हम ये बोल सके कि भाई युद्ध जो है वो रियलिटी में रुक चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये डाउट आया कि अगर ट्रंप ये कहते हैं कि गजा को पूरे तरीके से खाली करो और इन सभी लोगों को आसपास के देशों में भेजो, तो क्या गजा इजराइल को देने वाले हैं यूएसए के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि गजा बिल्कुल खाली करवा दें और फिर इजराइल इसके ऊपर कब्जा कर ले? इस तरीके के संकेत जो हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को नजर आए कि शायद ऐसा हो सकता है। अब आपका जो भी ओपिनियन है ना इस गजा और आप कह सकते हो इजराइल के बीच में जो मुद्दा है उसको लेके आप शेयर करें। और ये जो अटैक किया गया है रिसेंटली और जो एक्सटेंशन किया गया है सीज फायर डील का, क्या वो सही है? क्या वो लेबनान के हित में है या इजराइल के हित में है? वो आपको भी पता है, पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे आपका अपना ओपिनियन और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे यहां तक आ चुके हो वीडियो देखते देखते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख पाएं। देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी न्यूज होंगी उनको डेफिनेटली हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो रिलीवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए, कि आपको पता होना चाहिए देश और दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब हम आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते होंगे, जैसे इंस्टा को, टेलीग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को। तो अगर आप करते हैं यूज तो सर्च करें वहां पे एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर लें। देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है भाई टेलीग्राम पे, तो वहां पे सब्सक्राइब कर लें, बाकी जगह फॉलो कर लें। अब एनडीए की बात करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार एग्जाम होता है, इसके लिए अप्रैल और सितंबर में। फिलहाल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अचीवेक्स एकेडमी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रही है अपने 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप क्लास 11th में होंगे इस बार, या 12th में होंगे, या 12th पास कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करने चाहिए अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन भी, और जो 12th पास कर लेंगे उनकी क्या कराई जाएगी भाई? उनकी कराई जाएगी एनडीए की प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे इनकी एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी सिर्फ। यहाँ पे 6 महीने और 1 साल का कोर्स जो है या बैच आप कह सकते हो चलेगा, और ये आपके रेगुलर चलेंगे। 11th भी होगी और एनडीए की प्रिपरेशन, फिर 12th भी होगी और एनडीए की प्रिपरेशन। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो भाई 1 सेकंड पेन तो यूज कर लें, 1 सेकंड, हाँ, 981257 ये नंबर है। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप ले सकते हैं। तो मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स पे स्वागत करता हूं। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चीजें आपको दिन प्रतिदिन बेहतर और अच्छी होती हुई नजर आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।